वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th में हमने अपने लास्ट लेसन में देखा था कि सेट्स में रिलेशंस क्या होती हैं और उनको वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं। उस चीज़ को क्विकली रिकैप करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको। और आज हम फिर स्पेशली फोकस करेंगे सेट्स फंक्शंस के ऊपर। ये एक सेट है जिसे मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। दैट इज़ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। बता चुका हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो सेट ऑफ का वर्ड बोला जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन। यहाँ पे ई को बेहतर हुआ कि कैपिटल में लिखा जाए क्योंकि स्पेसिफिक है ये। एक और सेट लिख रहा हूँ, सेट ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अगर हम सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट ए में कौन से मेंबर्स आएंगे। हम प्राइम नंबर्स की बात करें या इवन नंबर्स की बात करें या उन नंबर्स की बात करें जो दोनों इवन और प्राइम हो, तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ, 2, 3, 5 एंड अन। इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6 ऑन एंड ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके अंदर 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं सब ऑड हैं, सिर्फ 2 वाहिद इवन नंबर है। तो आंसर तो यही क्लियर हो जाता है कि प्राइम इवन नंबर कौन सा है। और इसमें देखें तो 2 के अलावा ये 2 वाहिद नंबर है जो प्राइम है, बाकी जितने नंबर हैं वो तमाम के तमाम कंपोजिट हो जाएंगे। तो सिर्फ एक वाहिद नंबर 2 बच जाता है इसके अंदर। इसी तरह अगर हम बी को देखें तो बी के अंदर कैपिटल पाकिस्तान का एक कैपिटल है। नॉर्मली मुल्कों का एक ही कैपिटल होता है, पाकिस्तान का भी एक ही है, दैट इज़ इस्लामाबाद। इसी तरह हम बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, अपनी सहूलत के लिए बता रहा हूँ। सी फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बनाना चाहता हूँ कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1 से छोटे होल नंबर्स क्या हैं। हम जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड चलते जाते हैं। तो 1 से छोटा क्या होगा, सिर्फ एक ही मेंबर रह जाता है, वो है 0। होल नंबर्स के अंदर जो 1 से छोटा है। इस तरह जितने भी हम सेट बनाएं, लेकिन इसमें नोट करने की बात यह है कि अगर हम इनके मेंबर्स को काउंट करें, जैसे कि मैं अगर काउंट करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए 1, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी 1, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट सी 1। तो ऐसे सेट जिनके अंदर सिर्फ एक मेंबर हो, काउंटिंग में एक हो, 1 नहीं, मेंबर कुछ भी हो, उनकी गिनती की जाए तो वो 1 आए, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं यूनिट सेट्स। ज़्यादा अहम नाम ये है इसका सिंगलटन, या इसको कहते हैं यूनिट सेट। जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो उसे कहते हैं सिंगलटन या यूनिट सेट। यूनिट सेट बड़ा अनकॉमन सा नाम है। सेट की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर इस वर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सिंगलटन। दैट्स ऑल। आप इस तरह के कुछ सेट्स खुद से बनाइए जिसके अंदर एक मेंबर हो, लेकिन आपको उसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना चाहिए। उसके बाद में आप देखिए कि उसको आप किस तरह लिख सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी मौजूद है, हम इसको बाद में देखेंगे।
हमने देखा था सेट्स के रिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा था दो सेट्स ओवरलैपिंग हो सकते हैं जो कि वेन डायग्राम पे शो होते हैं। अब स्पेसिफिकली हम वेन डायग्राम के लिए बात कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग सेट्स, फिर हमने पढ़ा डिसजॉइंट सेट्स, फिर हमने पढ़ा सबसेट एंड सुपर सेट, उसके बाद हमने पढ़ा इक्वल सेट्स। मैं अभी इन चारों सेट्स पे फोकस करते हुए हम जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेट्स के ऊपर, कि सेट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। याद रखने की बात ये कि फंक्शंस होते क्या हैं। मेरा ख्याल है कि बात कभी डिस्कस ज़रूर हुई है। फंक्शंस वो चीज़ होती है जो हमें कुछ करने को कहती है। फंक्शन या ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कई मरतबा ऐसी मिसाल ली होगी कि अगरचे मैं इस तरह लिख दूं तो इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपको कुछ करने को कह रहा है। यू हैव टू डू समथिंग। क्या करना है आपको, वो ये साइन बता रहा है कि आपको कुछ करना है। तो ये दो नंबर्स के दरमियान में साइन लगा हुआ है, ये एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन या एक ऑपरेशन है। ये आपको करना है। क्या करना है ये चीज़ आपको सिखाई गई है, आपको बताया गया है कि जब इस तरह का निशान नज़र आए तो इसका क्या मतलब होता है। ये कौन सा फंक्शन है, ये एडिशन है। एडिशन में हम क्या करते हैं, एडिशन में हम दोनों नंबर्स को मिला देते हैं और मिला के जो आंसर आता है उसे इज इक्वल का साइन लगा के लिख देते हैं। चाहे उसे हम नीचे लिखें चाहे साइड में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर आंसर है, इसका जो जवाब आता है। तो 5 और 3 को हम ऐड करते हैं तो सिंपली ऐड करने का तरीका ये कि हम जानते हैं कि ये 5 यूनिट्स हैं और ये 3 यूनिट्स है। 5 + 3, सो हाउ मेनी विल बी दिस, सो यू कैन काउंट देम। 5 + 3 = 8। तो ये फंक्शन है। अब चाहे इधर लिख लें इसको या इसको नीचे लिख लें, एक ही बात है। इस तरह सब्ट्रैक्शन भी करते हैं हम, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करते हैं, इसी तरह से हम स्क्वायर रूट भी निकालते हैं, इसी तरह से हम स्क्वायर भी निकालते हैं। बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस में हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं, कुछ फंक्शंस में हम एक ही नंबर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सेट्स में भी कुछ फंक्शंस होते हैं। यकीनन सेट्स जो हैं आम नंबर्स की तरह नहीं हैं कि उन्हें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकें। तो सेट्स में जो फंक्शन होते हैं उसमें एक सबसे पहला फंक्शन आता है, जो सबसे बुनियादी फंक्शन है, उसे हम कहते हैं यूनियन। जैसे कि नंबर्स में एडिशन होता है, इस तरह सेट्स में यूनियन होता है। ये एडिशन की तरह नहीं है और इसका जो सिंबल है वो है यू। जैसे कि एडिशन का सिंबल क्रॉस का साइन होता है, प्लस का, वो इस तरह यूनियन का सिंबल है यू। अब सवाल ये है कि यूनियन में करते क्या है। एक बात याद रखनी कि यूनियन इज़ अ बाइनरी फंक्शन है। 2 सेट्स पर किया जाएगा, एक सेट का काम नहीं है। इसको करने के लिए हमें 2 सेट्स रिक्वायर्ड होंगे। नॉर्मली जितने भी सेट्स के फंक्शन हैं, याद रखें, वो 2 सेट्स पर किए जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा फंक्शन आपकी मैट्रिक की किताब में मौजूद है जिसमें एक सेट पर कोई फंक्शन किया जाता है, लेकिन समटाइम्स कोई सेट्स दिखाई नहीं जाते, अंडरस्टूड होते हैं कि वो कौन से हैं। जब वो आएंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम अगेन सेट्स लेंगे। मिसाल के तौर पर एक सेट है ए, उसके मेंबर्स हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। बड़ा कॉमन चॉइस है मेरी, आम तौर पे सेट्स लिखते हुए ये मेरे सामने आ जाते हैं। और ये मिसाल हमने ओवरलैपिंग सेट्स में ली थी, मैं वही मिसाल यहाँ भी ले रहा हूँ। 2 सेट्स हैं ए एंड बी। ए के मेंबर्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। और दूसरे सेट के अंदर ए, बी, सी, डी, ई, एफ है, एक मेंबर उसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ये कैसे सेट हैं इसको तो फिर वो छोड़ देते हैं। अब हमें यूनियन करना है। 2 सेट्स हैं ए, बी का, ए और बीच में लगाएंगे यू और लिखेंगे बी, ए यूनियन बी। पहले हम सिर्फ टेबुलर फॉर्म में करना सीखेंगे, बाद में हम इसकी इन मिसालों को लेकर जाएंगे वेन डायग्राम पे, कि वेन डायग्राम पे फंक्शन कैसे किए जाते हैं। ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या करना है कि ये सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं ए, बी, सी,
D, N, E और यूनियन और सेट बी की जगह सेट बी आ जाएगा A, B, C, D, E, N, F। अब इसका जवाब क्या आएगा? A यूनियन B। अब एक बात याद रखिएगा कि अब A यूनियन B ये है क्या चीज़? आई एम गोइंग बैक। अभी मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल ली थी, मैं उसकी तरफ वापस जा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या थी? यू आर गिवन सपोज 5 and 3 and you have to add them। जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। अब 8 जो है ये एक यूनिक नंबर है, ना ये 5 है ना ये 3 है। अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, जो कि मैंने सवाल लिखा था, और ख़ाली 8 को रहने दूं और आपसे पूछूं कि बताइए ये 8 कैसे आया, कहाँ से आया है, तो क्या आप पहचान सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कहाँ से आया है? अगर मैं ये बता भी दूं कि दो नंबर्स को ऐड करके आया तो आप लोग नहीं पहचान सकते। हो सकता है 4 और 4 को ऐड करके आया हो सकता है 2 + 6 से आया हो सकता है 1 + 7 से आया हो सकता है -1 + 9 से आया हो, कोई नहीं कह सकता। जब हम ऑपरेशन कर लेते हैं, फंक्शन मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर जो चीज़ बनती है वो बिल्कुल यूनिक और नई होती है, उसका पिछली चीज़ों से फिर कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, वो अपना वजूद रखती है, वो नई वजूद के साथ पैदा होती है। इसी तरह से जब हम यूनियन करेंगे तो अब ये दोनों सेट्स मिलकर एक सेट बन जाएंगे। वो सेट कौन सा होगा? वो सेट ये होगा, A यूनियन B। इसका ताल्लुक A और B से बिल्कुल नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें A कहाँ है और B कहाँ है, नहीं। अब वो एक सेट बन जाएगा और जो कि बिल्कुल यूनिक होगा, उसका A और B से कोई रब्त नहीं रहेगा, वो पैदा हो रहा है, नया सेट बन रहा है। अब इसको बनना कैसे है? तो यूनियन के बारे में मैं सिर्फ ये एक बात कहूँगा कि यूनियन का मतलब है एडिशन, दोनों सेट्स को मिला देना। जैसे कि ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, दोनों को मिलाकर लिख देना है, ऐड कर देना है सेट्स को। मैं वैसे ही कर रहा हूँ फिलवक्त। ये कि ऐड कैसे होते हैं ये देखिए। इस सेट के मेंबर्स हैं A, B, C, D, E। अब इनके मेंबर्स को भी यहाँ लेकर आना है, तो क्या होगा? A, B, C, D, E, N, F। ये एक नया सेट बन गया जो कि है A यूनियन B। दोनों सेट्स को हमने मिला दिया। जैसे दो थैले में अलग अलग सामान था, उसको हमने एक थैले में मिक्स कर दिया, और वो जो दोनों थैले थे वो खाली हो गए, ख़त्म हो गए। अब ये एक थैला बन गया और ये है A यूनियन B का। लेकिन इस सेट तो बन गया है ये, लेकिन इसमें एक ख़राबी पैदा हो गई है। सेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? क्विकली रिकॉल, सेट की डेफिनेशन क्या थी? सेट क्या होता है? मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्विकली, ठीक है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of distinct objects। Set is a collection, well defined collection of distinct objects। तो यहाँ नोट कीजिएगा, इसमें एक वर्ड आ रहा है डिस्टिंक्ट। हमने इसको अच्छी तरह डिस्कस किया था। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक या डिफरेंट, जो सेम है वो नहीं होने चाहिए। जब हमने इन दोनों सेट्स को मिलाया तो हमने देखने के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा मर्तबा हैं, वो यूनिक नहीं रहे। जैसे कि ए यहाँ भी है, ये भी है, B, C, D, N, E। तो जो मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से प्री एग्जिस्टिंग थे सेट में, उनको दोबारा डालेंगे वो ढल तो जाएंगे, लेकिन हम लिखेंगे नहीं उसको। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इनको काट देंगे, इन्हें रिमूव कर देंगे। चूंकि
कोई भी मेंबर सेट में 2 मरतबा या एक से ज़्यादा मरतबा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि सेट के मेंबर्स को यूनिक होना चाहिए, और ये यूनिक नहीं थे, ये इनसे मिलते जुलते थे, यही थे, सेम मेंबर्स थे बल्कि। तो इन्हें हमने हटा दिया। तो अब इसमें कौन से मेंबर्स बच गए हैं? इसमें बचा ABCDENF, 6 मेंबर्स रह गए इसके अंदर। तो एक्चुअली सेट किस तरह लिखा जाना चाहिए था, मैंने उसको पहले लिखा, गलत लिखा, ताकि आपको पता चले कि वो रिमूव क्यों हुए हैं। एक्चुअली यूनियन का मतलब ये है कि सेटों को मिला देना है, लेकिन चूंकि सेट में सेम मेंबर्स एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आ सकते, तो उन्हें लिखना ही नहीं चाहिए था। तो अब इनको हटा दूंगा मैं यहाँ से। तो देखिए फिर ये सेट किस तरह लिखा जाएगा। तो ये यूनियन का आंसर आ गया। दिस इज़ अ वेरी सिंपल लॉजिक कि यूनियन जब भी किया जाता है तो जो 2 सेट्स हमारे पास हैं, हम उन दोनों को एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और अगर कोई मेंबर रिपीट हो रहा है उसको निकाल देंगे, उसे 2 मरतबा नहीं लिखेंगे। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है यूनियन। यूनियन इज सिंपली एडिशन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन का मतलब ये यूनाइट करना। यूनियन का वर्ड जो है वो यूनाइट से निकला, इकट्ठा कर देना, और हमने 2 सेट्स को इकट्ठा कर दिया। अब ये जो सेट बना है ये एक तीसरा सेट है। इसका नाम बता रहा है कि कोई ए और बी सेट थे जिनसे ये बना है, लेकिन इस सेट को देखकर हम ए और बी को नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, अगर खाली ए यूनियन भी दे दिया जो कहा जाए कि ढूंढो ए क्या था और बी क्या था, तो फिर आप नहीं बता सकते कि ए और बी सेट क्या थे। अगर खाली ये चीज़ लिख दूं और कहूं कि व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी, तो आप नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग चीज़ बन चुकी है। ये अब पिछले से आज़ाद हो चुका है। ओके, now we are moving to second very important function of sets. उस फंक्शन का नाम है इंटरसेक्शन। और इसका निशान जो है, सिंबल, यूनियन का निशान तो यू था, ये इसका निशान भी यू है, लेकिन ये उल्टा यू है, इन्वर्टेड यू। दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें करते क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम टेकिंग 2 सेट्स हेयर, सपोज P, that is A, E, I, O and U. These are letters of English alphabets and these are vowels. Now Q, इसके मेंबर्स हैं A, 5, first 5, D, E, और rather first 6 letters of English alphabets. ये 2 सेट्स हैं P एंड Q, एक में सारे वॉल्स हैं और एक में फर्स्ट 6 इंग्लिश लेटर्स हैं। अगर हमें इनके ऊपर एक फंक्शन करना है, दैट इज इंटरसेक्शन दिस, तो इसे किस तरह लिखेंगे, P इंटरसेक्शन Q। ये इंटरसेक्शन का निशान है, इनके दरमियान लगा दिया जाएगा, जो हमें कह रहा है कि इन दोनों सेट्स को इंटरसेक्ट कीजिए और इससे एक सेट बना दीजिए। तरीकाकार वही रहेगा, पहले सेट P को हम यहाँ लिखेंगे, A, E, I, O and U, ये इंटरसेक्शन का निशान आ गया। फिर उसके बाद सेट Q, दिस वन इज सेट Q, A, B, C, D, E and F। अब जो P इंटरसेक्शन Q है, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये अब एक सेट बन जाएगा, जो भी होगा ये अब एक सेट होगा। सवाल ये है कि अब ये कौन से P और Q के मेंबर्स हैं, उनको किस तरह से हम P और Q पे कोई काम करेंगे कि हमें यहाँ पर एक सेट हासिल होगा। तो अब याद रखने की बात है, जैसे यूनियन में हमने देखा था कि सेटों को मिला देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरसेक्शन में हमें दोनों सेट्स को अलग अलग ही रखना है,
अब हमने दोनों सेट्स को बड़े गौर से स्टडी करना है कि इन सेट्स में क्या है, और इसमें क्या चीज़ देखनी है हमें, मेंबर्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ दी सेट्स, दोनों में कौन से मेंबर्स मौजूद हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी कोई दो सेट आपके सामने आए तो हमें फ़ौरन देख लेना चाहिए कि दोनों में कौन से कॉमन मेंबर्स हैं, ताकि वो हमें बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारे कामों के अंदर। तो मैं इनको देखूं, अगर यहाँ पे मैं इस जगह पे स्टडी कर रहा हूँ पहले, तो मुझे ए जो है दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, और उसके बाद में ई मुझे दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है। यही चीज़ हम यहाँ भी देखेंगे कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, कौन सी चीज़ है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। तो वो सिर्फ मुझे ये कॉमन नज़र आ रहे हैं, ये मेंबर्स ऐसे हैं जो दोनों सेट्स का हिस्सा हैं। इंटरसेक्शन का मतलब एक्चुअली होता है जहाँ पर दो चीज़ें क्रॉस कर रही हों, जहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हों, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये इंटरसेक्शन में हमें वो चीज़ देखनी है, वो जगह जहाँ दोनों सेट्स एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वो दो मेंबर्स ऐसे हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, वो हैं ए एंड ई। तो इंटरसेक्शन के रिज़ल्ट में हम सिर्फ कॉमन मेंबर्स जो दोनों सेट्स का हिस्सा होते हैं उनको लिखते हैं, और बाकी तमाम मेंबर्स को इग्नोर कर देते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं और हमें दोनों में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं इन सेट्स को इस तरह करता हूँ कि P और Q को तब्दील कर रहा हूँ इस तरह से कि सपोज़ P के मेंबर हैं A, B एंड C, और इसके मेंबर हैं X, Y and Z. Now here A, B, C intersection X, Y and Z. अब आप देखिए कि इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, कोई ऐसा मेंबर है जो दोनों सेट्स का हिस्सा हो। सो यू विल फाइंड नो मेंबर, इसमें कोई कॉमन मेंबर नहीं है। ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी इसमें, उसमें नहीं है। इस तरह एक्स वाई जी यहाँ है, एक्स वाई जी इसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारा जो जवाब होगा वो होगा एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट के लिए मैं ये मशवरा दूंगा, ये इस तरह से एम्प्टी सेट को लिखना बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मैंने बताया था इसमें गलती का इम्कान ये होता है कि अगर इसके अंदर कुछ आपसे गलती से निशान भी पड़ गया तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। तो मैं एम्प्टी सेट के लिए प्रेफर करता हूँ, और मेरा मशवरा भी आपसे यही है कि आप फाई इस्तेमाल कीजिए। और फाई बनाना कतई तौर पे मुश्किल नहीं है, एक ओवल बनाइए और दरमियान में एक ऑब्लिक लाइन लगा दीजिए, फाई बन जाता है। दिस इज़ एम्प्टी सेट। तो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। सेट के अंदर बुनियादी तौर पर 3 फंक्शंस होते हैं, और तीसरा फंक्शन मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। उसके बाद में बाकी तमाम फंक्शंस इनसे मिलकर बनते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है जो सेट्स में होता है। यहाँ सेट्स एक्चुअली मुकम्मल हो जाता है जो बुनियादी काम है। उसके बाद में इन्हीं को मिलाकर कभी 2 चीज़ों को मिला दिया जाएगा, कभी 3 को मिला दिया जाएगा, और एक नई चीज़ बनाई जाएगी। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो लेट्स क्विकली गो टू द थर्ड ऑपरेशन ऑफ सेट्स। उसको सेट्स की ज़बान में कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस हम मैथ्स में भी निकालते हैं, लेकिन तो उसका थोड़ा सा मतलब मुख्तलिफ होता है। ये निशान बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही का है, दिस इज सब्ट्रैक्शन साइन। और डिफरेंस जब नंबर्स का निकाला जाता है तो भी सब्ट्रैक्शन ही किया जाता है। मैं क्विकली एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि सपोज अगर हमें मालूम करना है डिफरेंस ऑफ 3 and 5, तो क्या होगा। डिफरेंस ऑफ 3 and 5 नंबर्स के अंदर, सेट से हट के हम ये बात कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ 3 and 5 में हमें 3 और 5 का डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस का मतलब यहाँ भी सब्ट्रैक्शन ही है। लेकिन
यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है डिफरेंस का वर्ड, वो ये है कि आपको सेपरेट करना है, लेकिन किसको सेपरेट करना है और किस में से करना है। तो डिफरेंस का मतलब हमेशा ये होता है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर, यानी कि इसको 3 - 5 नहीं लिखेंगे, बल्कि बड़ा नंबर 5 है उसको पहले लिखेंगे और 5 को इसमें से सेपरेट करेंगे, वी विल गेट 2, यानी कि डिफरेंस ऑफ 3 and 5 इज़ 2। अब चाहे इसको डिफरेंस ऑफ 3 and 5 कहें या 5 and 3 कहें, डिफरेंस इज़ 2, वो यही रहेगा कि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब 3 जो है 5 से 2 नंबर छोटा है, 5 जो है 3 से 2 नंबर बड़ा है। लेकिन सेट में भी डिफरेंस का इस्तेमाल होता है, वर्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये डिफरेंस माइनस के साइन से ही शो किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। इसमें सेट में हमें नहीं मालूम कौन सा सेट बड़ा है कौन सा सेट छोटा है, इसके अंदर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। मैं एक बड़ा पॉपुलर अपने सेट्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज़ कि ए है और इसके मेंबर्स में ले रहा हूँ ए बी सी डी एंड ई, और दूसरा सेट ले रहा हूँ समझने के लिए ताकि हमें आसानी रहे वॉवल्स का, ए ई आई ओ यू। नंबर्स के अंदर डिफरेंस तो एक ही चीज़ होती है, लेकिन सेट्स में डिफरेंस दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक डिफरेंस बी निकाला जाए और इसका रिवर्स भी हो सकता है, बी डिफरेंस ए भी निकाला जा सकता है और उसका आंसर अलग ही आएगा। एट द मोमेंट हम करने जा रहे हैं ए डिफरेंस बी, या इसको ए माइनस बी कहेंगे। ए माइनस बी करना है तो हम पहले सेट ए लिखेंगे, और फिर सेट बी है, सेट बी लिखेंगे ए ई आई ओ एन यू। अब माइनस कैसे करेंगे? नंबर्स को माइनस करना तो हमें आता है। अगर आप गौर करें, मैं सब्ट्रैक्शन को अगर एक्सप्लेन करूं तो बिल्कुल सब्ट्रैक्शन वैसी यहाँ हो रही है, लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन उस तरह कभी सिखाई नहीं गई है। अगर हम कह रहे हैं 5 - 3 हमें करना है, तो इसकी एग्जांपल क्या देंगे? सपोज यू हैव गॉट 5 स्वीट्स और आपको 3 किसी को देनी है। यू हैव गॉट 5 स्वीट्स, सपोज दीज आर 5 स्वीट्स, 1 2 3 4 5। ये तो ये वाला 5 आ गया यहाँ पर। अब ये 3 कहाँ है? क्या 3 कहीं एग्जिस्ट करता है? 3 तो आपको देना है किसी को, 3 अलग नहीं है, 3 तो इस 5 के अंदर ही छुपा हुआ है। आपको 3 इसी में से निकालना है। तो ये 3 ये है, सपोज आपने इनको निकाल दिया तो बाकी कितने रह गए? ये 2। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक्चुअली जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसका कोई वजूद नहीं होता। वो तो हमें बता रहा था जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है कि आपने इतनी चीज़ उसमें से निकाल देनी है। 3 ये कह रहा है कि 5 में से 3 निकाल दो। ये 3 खुद कुछ भी नहीं है, 3 सिर्फ बता रहा है कि इसमें 5 में से ये निकाल दो, इतना चीज़ निकाल दो, बाकी जो बच जाएगी वो रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह से ये सेट जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये कुछ भी नहीं है, इसका तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसका तो वजूद ही नहीं है। इसका हम जो आंसर लाएंगे, जो हमने आंसर लिखना है ए डिफरेंस बी का, उसके अंदर सेट बी का कोई भी मेंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेट बी तो है ही नहीं, वो तो माइनस हो रहा है। जो चीज़ माइनस हो रही होती है उसका कोई वजूद नहीं होता। एक्चुअली जिसमें से माइनस हो रही होती है उसमें से रिमाइंडर बचता है। जो चीज़ माइनस हो रही है तो वो तो सिर्फ हमें बताती है कि कितना निकालना है। तो ये सेट बी हमें बता रहा है कि हमें सेट ए में से क्या निकालना है, क्या चीज़ माइनस करनी है, तो बाकी जो बच जाएगा सेट ए का जो बचेगा वो यहाँ आएगा। अब बताइए ये सेट हमें क्या कह रहा है? ये सेट हमें कह रहा है कि आप ए में से इसको सॉरी ये सेट बी हमें कह रहा है कि आप इस सेट में से ए को माइनस कर दीजिए, इसमें जो जो मेंबर्स हैं वो कह रहा है इसमें से निकाल दीजिए। जैसे कि सेट में ए है, वो हमें कह रहा है कि आप ये ए कि आप इसमें से ए को निकाल दीजिए। हम इस ए को निकाल देते हैं। इस सेट में और क्या है? ई है, वो ई को भी इसमें से निकाल दीजिए। इस सेट में और क्या है? आई को भी इसमें से निकाल दीजिए, लेकिन आई तो इसमें है ही नहीं। सेम वे ओ, क्या ओ इसके अंदर है? नहीं है। क्या यू है इसमें? यू भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है वो तो सब्ट्रैक्ट हो गई, उसका तो कुछ नामो निशान बचेगा ही नहीं हमारे पास। बचना क्या है? ए में से बचना है। बी को हमने माइनस कर दिया, ए में से जो कुछ बचना है वो ए का बचना है। तो ए में क्या बच गया?
ए और ई तो निकल गए क्योंकि वो बी का हिस्सा थे, तो इसमें बचा बी, सी एंड डी। दिस इज द सब्ट्रैक्शन। अब थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे फंक्शंस की इंशाल्लाह। अपने नेक्स्ट लेसन में हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि इन फंक्शंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि हमने नंबर्स की फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। थैंक यू वेरी मच।